नमस्कार, मैं हूं काजल। एकी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की ताजा खबरें। संग्रामपुर और लक्ष्मणपुर के प्रधानों ने डकारे लाखों रुपए। एक ही सचिव पर हैं यह दोनों ग्राम पंचायतें। बदायूं जनपद के ब्लॉक आसफपुर के ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर और संग्रामपुर में प्रधानों ने और सचिव ने मिलकर जमकर घोटाला किया है। यह इस ब्लॉक की बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, इसलिए यहाँ पर पैसा भी खूब आया है। ग्रामीणों की शिकायत के अनुसार आपको बता दें, ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर में स्वास्थ्य केंद्र के सामने मिट्टी भराव का कार्य दिखाया गया है, जिस पर लगभग 1 लाख से अधिक निकाला गया है, जबकि गांव में स्वास्थ्य केंद्र के सामने कोई मिट्टी कार्य नहीं हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र बदहाल हालत में है, बहुत ही गंदगी और टूटा पड़ा है। फिर उसके सामने की गंदगी देखकर ग्रामीण भी परेशान है कि स्वास्थ्य केंद्र के सामने सड़क तक मिट्टी कार्य नहीं हुआ है। इसी ग्राम में दूसरा घोटाला सफाई कार्य पर हुआ, यानी गांव में 2 लाख से भी ऊपर सफाई कार्य पर खर्च किया गया है, लेकिन पूरा गांव गंदगी से अटा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में कभी कोई स्वच्छता अभियान नहीं चलाया गया, जिस पर इतना पैसा खर्च किया गया है। यह एक खुला फ्रॉड किया गया है। प्रधान 2 सफाई कर्मी है, उन्हें अपने घर के पास ही सफाई कार्यों में लगाता है। हाँ, प्रधान के पास की गलियां जरूर स्वच्छ दिखाई देती हैं। हो सकता है प्रधान ने उन्हें गलियों के नाम से पैसा निकाला है। अच्छा, यहाँ पर प्रधान ने 2.5 लाख रुपए निकाला सफाई पर। इधर तो कोई सफाई नहीं है, बहुत गंदगी है हमारे इधर। कभी कोई सफाई नहीं होती है? नहीं। यहाँ लेबर नहीं चलती कभी? नहीं, कभी गंदगी हमने खुद हाथों से साफ किया है फावड़े से। अच्छा, सही कह रहे हैं ना उनका भी। और ये नाली वगैरह कब बनी? मोहल्ले से और लोगों से पूछो, मोहल्ले वालों से कभी सफाई हुई हो यहाँ पर? तीसरा बड़ा घोटाला इस ग्राम पंचायत में हैंडपंप रिवोर को लेकर हुआ है। जितने पेमेंट किए गए हैं, किसी में हैंडपंप का स्थान नहीं दर्शाया गया है। हैंडपंप रिवोर पर भी लगभग 3 लाख से ऊपर रुपया खर्च किया गया है। यह मात्र 1 साल के अंदर के खर्चे हैं। चौथा घोटाला इस ग्राम पंचायत में भवन के निर्माण कार्य को लेकर सामने आया है। पंचायत भवन की छत आप सब देख सकते हैं, टपकती सीलन आती है। वहीं फर्नीचर, कंप्यूटर, लाइब्रेरी के नाम पर भी धन का दुरुपयोग किया गया है। 5वां घोटाला इस ग्राम पंचायत में बाल पेंटिंग को लेकर किया गया है, यानी लाखों रुपए की बाल पेंटिंग गांव में दिखाई गई है। इस बारे में जब हमने प्रधान से बात की और सचिव से भी बात की, तो उन्होंने मिट्टी कार्य होना स्वीकार नहीं किया। तो साफ जाहिर होता है, जब मिट्टी कार्य हुआ ही नहीं तो पेमेंट कैसे निकल गया। ग्रामीणों के आरोप प्रधान और सचिव पर सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रधान और सचिव पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। योगी सरकार की योजनाओं का लाभ देने के बजाय अपनी जेबें भरने में लगे हैं। दोनों सरकार चाहे भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाख प्रयास करे, लेकिन भ्रष्टाचार के सिस्टम पर अंकुश नहीं लगा सकती। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत संग्रामपुर की। तो संग्रामपुर में भी जमकर घोटाला कई कार्यों में दिखाई दिया है। ग्रामीणों के अनुसार सीसीटीवी कैमरे मस्जिदों पर लगाए गए हैं। मस्जिदों पर मात्र गेट पर 2 ही कैमरे दिखाई देते हैं, जिनकी कीमत 17,000 निकाली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के अंदर 6 मस्जिद हैं और 7 मस्जिदों के नाम पर डोंगर लगाकर पेमेंट किया गया है, यानी 1 लाख लगभग कैमरा के नाम पर उड़ाया गया, जिनकी मार्केट वैल्यू मात्र 30,000 होगी। दूसरा बड़ा घोटाला पंचायत भवन पर कार्य को लेकर किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत भवन में ना ही मिट्टी कार्य हुआ है और ना ही नई ईंट लगाकर दीवारों का निर्माण किया गया है। पुरानी दीवारों को तोड़कर ही उन्हें ईंटों से पंचायत भवन की 4 दीवारी की गई है। इसके नाम पर लाखों रुपए का बंदर बांट किया गया है। वहीं प्रधान ने हमें बताया कि उन्होंने सभी कार्य ईमानदारी से कराए हैं। तीसरा बड़ा घोटाला इस ग्राम पंचायत में बाल पेंटिंग को लेकर हुआ। लाखों रुपए का खर्चा बाल पेंटिंग पर आया है, लेकिन बाल पेंटिंग पंचायत भवनों पर ही दिखाई देती है। स्कूल पर बाल पेंटिंग प्रधान अध्यापकों ने स्वयं कराई है। वहीं सबसे बड़ा घोटाला इस ग्राम पंचायत में तालाबों के सौंदर्यीकरण को लेकर जो रुपया सरकार खर्च कर रही है अमृत सरोवर योजना के तहत उसमें किया गया है। यह सब आरोप ग्रामीणों ने प्रधानों पर लगाए हैं।
इस बारे में जब सीडी और डीपीआरओ से जानकारी लेना चाही तो वह मीटिंग में होना बताए गए। अब देखना यह है सरकार और प्रशासन इन भ्रष्ट लोगों पर क्या कार्रवाई करता है। हालांकि डीएम ने कार्रवाई की बात कही है। तो है आपने पंचायत भवन के आगे मिट्टी कार्य का पैसा निकाला है, उसके आगे पंचायत भवन और उसके जो स्वास्थ्य विभाग का जो अपना बना हुआ है टूटा फूटा पड़ा हुआ है ना, हमने ना निकाले, उसका पेमेंट निकला हुआ है, यहाँ हमारे पास रिकॉर्ड है। तो मट्टी डाली है तो निकल सुबह निकल जाऊंगी। हाँ तो वो मिट्टी है नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ है, वैसा कुछ पड़ा हुआ। अब मट्टी डाली है तुम तो ये डाल के और 1 साल बाद फिर ये बता दी तुम काम। अरे 2 महीने पहले पेमेंट निकला है भाई साहब, 2 महीने पहले, 2 महीने में मिट्टी खत्म हो गई, वहाँ से सब गायब हो गई। 2 महीने कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 4 महीने कोई पेमेंट ही ना लगी है। तो फिर हो सकता है आपको पता नहीं है, आपके सितंबर तक का पेमेंट निकला हुआ है, हमारे पास रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है हम आपसे हवा में बात कर रहे हैं ऐसे ही। अच्छा, हाँ चलो बताओ क्या करेंगे, बताओ यार। तो आपका यानी एक तो जो है पेमेंट निकला है आपका मिट्टी कार्य का, जो मिट्टी वहाँ पड़ी नहीं है, और आपने नाला सफाई या साफ सफाई पर जो पैसे निकाले हैं उस पर पब्लिक ने खुलकर बात कही है कि आपके यहाँ कोई सफाई ऐसी नहीं हुई है जिससे कि यानी कहीं पर पैसा इतना सारा निकल सकता हो। अच्छा, आओ किसके सीएम के सामने आओ, कुछ नाला हुआ ना सफा ना हुआ। नहीं, नाला साफ किया, नाला तो पटा पड़ा है पूरी तरह से, हम कल देख कर आए। नाला साफ कराने के तो पूरे गांव कचरा पड़ा है, तो मैं क्या रोक कर अपने घर में डलवाऊं? नहीं तो मैं कब कह रहा हूँ कि आप अपने घर में डलवाओ, आप तो यानी जो है सफाई पे जब पैसा निकाले, गांव में कहीं गलियों में सफाई होनी चाहिए नहीं चाहिए? होना चाहिए, मगर तो कहीं क्या पर नहीं बता भैया, मुझे बता क्या करूँ मैं। बस मैं आपका ये बयान ले रहा हूँ कि भाई आप जो है कितने हद तक यानी जो है सक्रिय रहते हैं गांव में और कितना स्वच्छता के साथ आप कार्य रेगुलर होता है। सुनो आपको किस हो रही है, जितना लक्ष्मणपुर के अंदर तो कोई गलत काम हर काम कर हुआ है, तुम भी तो चेक करके कर गए। हमारे पास पेमेंट निकालने के पूरे यानी जो सबूत हैं, इसलिए यानी हमने आपसे मालूम किया। कल आपके सचिव ने यानी 10 पत्रकारों से हमें फोन करवाया, ऐसे घबरा रहे थे जैसे कि हार्ट का दौरा पड़ जाएगा उन्हें, कहीं गांव में घूमने के लिए तैयार नहीं। पहले मेरी बात सुनो, वो घबराता हूँ मैं, घबराने वाला क्योंकि मैं काम जानवर करता हूँ। कोई आओ, कोई चेक करो। हेलो, संग्रामपुर से हसन भाई। हाँ जी। तो आपने सीसीटीवी कैमरे लगाई सबसे पहले, तो वो 17 हजार रुपए के 7 जगह निकले हुए हैं। 6 जगह 6 जगह 17 हजार के मानना है आप? हेलो, हाँ 6 जगह तो निकले हैं 17 हजार के। पेमेंट जो है सचिव साहब ने करी है, हमने करेगी नहीं। हाँ तो 17 हजार रुपए का पेमेंट है और 7 जगह निकला है। मगर दूसरी बात ये भी है कि आपने जो सचिवालय पे काम कराया है पंचायत घर पर, उसकी बाउंड्री वाल में तोड़कर दोबारा बनाई गई उसी ईंटों से। दूसरा यानी आरोप आप पे ये है कि आपने भराव वगैरह कुछ नहीं डलवाया और टाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाया उसमें। नहीं, भराव नहीं पड़ रहा है, तुम कैसे कर सकते हो? भैया ये चीज गांव वाले बता रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। जिन्होंने देखा है वहाँ काम होते हुए वो बता रहे हैं ये चीज। तो सबसे पहला काम मेरा संग्रामपुर ग्राम पंचायत बनने के बाद सबसे पहला मैंने 2 फीट मिट्टी बढ़वाई सचिवालय के जमीन तक गड्ढा। अच्छा, दूसरी कारण मैंने कराई सचिवालय की बाउंड्री। हाँ सचिवालय की बाउंड्री तो तोड़कर बनाई गई ना, वही पुरानी। अच्छा नहीं, ऊंची कारण ऊंचा कराया उसे। हाँ जी। अच्छा। और तो मसाला है, उसकी ईंट लगाई, ईंट पड़ी है आज भी, आप देख लो। और जो ईंट पड़ी है सचिव के अकाउंट में लिखी हुई है। वो तो सचिव साहब ने तो जो कराया मिलकर वो कराई है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। क्या सचिव साहब ने जो कराया है मिलकर वो तो कराई है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। सचिव भाई मेरी सचिव और मैं एक ही दो, मेरी बात सुनो। हाँ। उसकी कलर बाउंड्री हमने कराई, मिट्टी हमने बढ़वाई, इंटरलॉकिंग हमने कराई, कलर हमने कराया, पुट्टी हमने कराई, और दूसरे क्या पूछना चाहते हैं, समर टेबल हमने कराया, टीवी कैमरे हमने लगवाए, और एक कीबोर्ड हमने बाहर सचिवालय के बाहर कराया। अरे आप अपने काम गिना रहे हैं, इनका पेमेंट भी तो देखें कितने लाख का हो चुका है। उस पर ही तो बात आ रही है कि अनियमितता कितनी बढ़ती गई है उसमें भाई साहब। नहीं तो भाई साहब हम कोई पेमेंट कर निकालते नहीं, जो रेगुलर होती वो निकालते। भाई गांव वालों का सीधा सीधा ये कहना है, उस पर आपको बताना है कि भाई वहाँ नहीं तो भरा हुआ है और नहीं दोबारा से ईंटें आके दोबारा से भैया तो कुछ भी बोलेगी। और पूछिए, बस पूछना यही था कि आपके एक तो हमें कैमरों पर और जो कंप्यूटर का सामान है, फर्नीचर का सामान है, सादा पड़ा हुआ है,
और वो लगभग 1.5 लाख रुपए का सब मटेरियल है वहाँ का। तो इससे का होगा तभी तो बढ़ा है, थोड़ी निकाल देगा। हाँ तो सादा पड़ा हुआ है बिल्कुल, ऐसा इतना कीमती सामान ऐसा होना चाहिए। कुर्सियाँ टूटी पड़ी हैं उसके अंदर। की बड़ी है? और क्या, आपके कक्ष में ही आपकी चेयर टूटी पड़ी है बिल्कुल। अरे एक चेयर का डंडा निकल गया था उसका, वो मैंने क्या सही करा देते। चलो ये तो बात है, आपके संज्ञान में तो है सब कुछ। हमारे संघार सब कुछ रहता है। चलिए एक उसका डंडा टूट गया था, बच्चे साहब बैठे 2 दिन ऐसे हिले हिले। तो इतनी महंगी कुर्सी और जरा से हिलने से टूट गई। तो तुम्हारा क्या मतलब कहने का, मतलब हम मतलब पुरानी कुर्सी ले आएंगे? हमारा मतलब ये है बहुत घटिया काम उसमें किया गया है, पैसे का दुरुपयोग किया गया है बोले हम। वो एग्रीमेंट के साथ कुर्सी है, 1 साल की उसकी गारंटी है, वो कुर्सी जाएगी और वो दूसरी कुर्सी से बदले में आएगी। अच्छा